मामले सामने आए हैं। करना था पेपर सील कर दिया टेलीग्राम से लीक। उत्तराखंड अधिसूचना आयोग की परीक्षा का पेपर लीक करने वाले को भी एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। यह भी आयोग की आउटसोर्स कंपनी आरएमएस सॉल्यूशन का कर्मचारी है। इसकी जिम्मेदारी पेपर छपने के बाद सील करने की थी, लेकिन सातिर ने तीनों पालियों के एक एक सेट को टेलीग्राम ऐप के माध्यम से अपने साथियों को भेज दिया। इस काम के लिए उसे 36 लाख रुपए मिले थे। आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा गत वर्ष दिसंबर में हुई थी। इसके बाद से ही लगातार इसमें धांधली की बात सामने आ रही थी। बीते 22 जुलाई को मुख्यमंत्री के निर्देश पर रायपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसकी जांच एसटीएफ को सौंप दी गई। इस क्रम में रविवार को एसटीएफ ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया था। मंगलवार को न्यायालय ने 2 आरोपियों की पुलिस कस्टडी रिमांड भी मंजूरी की थी, लेकिन इससे पहले ही एसटीएफ के रडार पर प्रिंटिंग प्रेस से जुड़ा कर्मचारी भी आ गया था। इस बीच पता चला कि कंपनी में काम करने वाले अभिषेक वर्मा नाम के युवक ने कुछ दिनों में काफ़ी पैसा खर्च किया है। गाड़ी खरीदी और गांव में मकान में भी अच्छा खासा पैसा खर्च किया। पता चला कि वह देहरादून आने वाला है। मंगलवार शाम को वह देहरादून आया तो एसटीएफ ने उसे पूछताछ के लिए बुलाया था। उससे बताया कि उसकी जिम्मेदारी पेपर छपने के बाद उन्हें लिफाफे में सील करने की थी। इसी दौरान उसने तीनों पालियों के एक एक सेट को निकाला और फ़ोटो खींचकर टेलीग्राम ऐप के माध्यम से अपने साथियों को भेज दिया। वर्मा को इस काम के लिए 36 लाख रुपए मिले थे। एसटीएफ के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि अभिषेक वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। कर्मचारी चयन आयोग को भंग किया जाए। उत्तराखंड अधिसूचना आयोग UP-SSC में स्नातक परीक्षा में घपले के खुलासा होने के बाद वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अब खुलकर इस आयोग को भंग करने की पैरवी में आ गए हैं। कहा कि रिश्वतखोर नई पीढ़ी के युवाओं के सपनों से अत्याचार कर रहे हैं। UP-SSC में तमाम परीक्षाएं विवादों में आने के बाद सवालिया निशान खड़े होने स्वाभाविक हैं। इससे पहले उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद के पास यह जिम्मेदारी थी, लेकिन वहाँ भी कई परीक्षाओं में अनियमितताएं के खुलासे हुए थे, जिसके बाद सितंबर 2014 में कांग्रेस सरकार ने UP-SSC का गठन किया था। यह आयोग समूह के पदों के लिए परीक्षाएं आयोजित कराता है, लेकिन यहाँ भी पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं। घोटालेबाजों का नेटवर्क इतना मजबूत है कि वे परीक्षाओं में आसानी से सेंधमारी कर मेधावी अभ्यर्थियों के सपने चकनाचूर करते हैं। बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने UP-SSC की परीक्षाओं में फिर धांधली का खुलासा होने पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि यह सीधे सीधे हमारी नई पीढ़ी के साथ मजाक और अत्याचार है। कहा कि कुछ शॉर्टकट चलने वाले व रिश्वतखोर लोग हमारी भर्ती एजेंसी को कहीं ना कहीं प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बारे में विचार करने की आवश्यकता है। आयोग के अफसरों पर की जाए कार्रवाई। तो भर्ती घपले को लेकर के कांग्रेस ने उत्तराखंड अधिसूचना आयोग की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। उपनेता सदन भुवन कापड़ी ने आयोग के अफसरों पर कार्रवाई की मांग की है। कहा कि MP-UP की दागी एजेंसियों को काम देने वाले अफसरों की भी जांच हो, एजेंसी को ब्लैक लिस्ट किया जाए, घपले में असल दोषी बड़े मगरमच्छों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। चयनित युवा बोले भर्ती रद्द की तो मुआवजा दे सरकार। स्नातक स्तरीय भर्ती में चयनित युवाओं ने सरकार से लिखित परीक्षा रद्द होने पर उन्हें मुआवजा देने की मांग की। युवाओं ने जल्द देहरादून में प्रदर्शन की चेतावनी दी है। भर्ती में चयनित युवा संजय बंगारी, प्रवीण अश्वाल और सुनील असवाल ने कहा कि युवा कई साल तक परीक्षा की तैयारी करते हैं। भर्ती रद्द होने से उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता है। भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार पर भड़के कांग्रेस कार्यकर्ता। तो पिथौरागढ़ और चंपावत में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन कर जताया गुस्सा। तो कांग्रेस ने प्रदेश में हुई भर्तियों में धांधली का आरोप लगाते हुए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रदेश में केवल भाजपाइयों के रिश्तेदारों को नौकरी बांटी जा रही है। चयन आयोगों के माध्यम से हुई भर्तियों की SIT जांच के बाद धांधली उजागर हुई है, लेकिन सरकार चुप है। वहीं इसके खिलाफ जो भी आवाज़ उठा रहा है उसका संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से उत्पीड़न किया जा रहा है। भर्ती घोटाले में सरकार की भूमिका संदिग्ध। तो राज्य में विभिन्न विभागों के भर्ती घोटाले में कांग्रेस ने भाजपा सरकार की भूमिका को संदिग्ध बताया है। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने तत्काल विभिन्न घोटालों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।
समूह ग की एक परीक्षा ऑनलाइन तो दूसरी ऑफलाइन। विभिन्न विभागों में स्नातक स्तरीय परीक्षा भर्ती के लिए कराई गई परीक्षा में पेपर लीक होने का मामला सामने आने के बाद आखिरकार उत्तराखंड स्थित चयन आयोग प्रतियोगी परीक्षाओं की सूचिता को लेकर गंभीर हुआ है। आयोग की तरफ से प्रतियोगी परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए गए हैं। इस क्रम में आयोग ने समूह ग की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 2 चरणों में कराने का निर्णय लिया है। इसमें एक परीक्षा ऑनलाइन होगी और दूसरी ऑफलाइन होगी। अब तक समूह ग की लिखित परीक्षा एक बार ही होती रही है। यूके 83 की प्रतियोगिता परीक्षाओं में कोई ना कोई विवाद सामने आता रहा है। कभी नकल तो कभी पेपर लीक होने से आयोग की कार्यप्रणाली पर प्रश्न उठते रहे हैं। सवाल गलत पूछे जाने और OMR सीट में टैपरिंग करने जैसे मामले भी सामने आए हैं। इन दिनों आयोग स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने को लेकर के चर्चा में है। इस प्रकरण से सीख लेते हुए आयोग ने प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रारूप बदलने की तैयारी शुरू कर दी है। इसी के तहत आयोग समूह ग की परीक्षा 2 चरणों में कराने जा रहा है। जब हालांकि पहले इस पर आयोग की तरफ से विशेषज्ञों की राय ली जाएगी। इसको लेकर के यूके 83 के उच्च अधिकारियों का कहना है कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में सेंधमारी को रोकना पुलिस की कार्रवाई या परीक्षा पैटर्न को बेहद जटिल बनाकर ही संभव है। आयोग का मानना है कि ऑफलाइन के बजाय ऑनलाइन परीक्षा ज़्यादा सुरक्षित है। इसलिए भविष्य में आयोग सभी परीक्षाएं ऑनलाइन मोड से आयोजित करने की तैयारी कर रहा है। यह है आयोग की तैयारी। तो आयोग के अनुसार यदि समूह ग की प्री परीक्षा ऑनलाइन मोड में होती है तो मुख्य परीक्षा ऑफलाइन आयोजित की जाएगी। यह क्रम बदला भी जा सकता है। यह परीक्षा से कुछ समय पहले ही तय होगा। भविष्य में ये परीक्षाएं कराएगा यूके 83। तो 31 जुलाई 2022 को पुलिस दूर संचार हेड कांस्टेबल की परीक्षा होनी है। इसमें 272 पदों पर की जाएगी भर्ती, जिसमें 43,083 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। वहीं इसके लिए 101 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। अगस्त सितंबर में होने वाली परीक्षाएं तो 220 पदों पर पुस्तकालय सहायक की भर्ती होनी है, जिसमें 41,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। वहीं पुलिस आरक्षी के 1521 पदों पर भर्ती होगी, जिसमें 1,34,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। पटवारी के 521 पदों पर भर्ती होनी है, जिसके लिए 1,34,050 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। वहीं वन आरक्षी में 894 पदों पर भर्ती होनी है, जिसके लिए 1,68,200 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। बात करते